ऐसी जगह जिसमें एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट का पॉइंट हो, जैसे वाटर टैंक, जीआरपी टैंक, आपका आरसीसी टैंक, इनमें क्या होता है, एक ही एंट्री होती है और एक ही एग्जिट होता है। तो कन्फाइंड स्पेस में आपको जाना हो या किसी भी कंडक्टर को जाना हो तो उसके पास दो परमिट होने चाहिए, एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री परमिट और दूसरा काम करने का। सपोज आपका जीआरपी टैंक कोई वाटर टैंक क्लीनिंग के लिए आता है तो एक परमिट होना चाहिए कि वो क्यों जाना चाहता है, दूसरा मतलब एक्सेस करना वाटर टैंक के अंदर, दूसरा काम क्या करना चाहता है। सही है, क्लीनिंग है ना, वाटर टैंक क्लीनिंग करनी है उसने, तो एक उसको एक्सेस का चाहिए, दूसरा उसको वाटर टैंक क्लीनिंग के लिए चाहिए। तो दो परमिट होने चाहिए। उसके बाद उसके पास जो आदमी जाएगा वो सारा सर्टिफाइड होने चाहिए। ये नहीं है कि एक आदमी के पास सर्टिफिकेट है वो ले लेगा रीडिंग, वो जाके रूम में सो जाए, बाकी बंदे जाके उधर रीडिंग काम कर रहे हैं, कोई बाद में बेहोश हो जाता है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। यू पीपल शुड नॉट अलाउ देम टू गो। जो भी एक आ रहा है, दो आ रहा है, चार आ रहे हैं, पांच आ रहे हैं, सबके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग का। उसके बाद कैलिब्रेटेड उनके पास होना चाहिए, गैस डिटेक्टर पीपी प्रॉपर होना चाहिए, हेडलाइट, वॉकी टॉकी, ग्लव्स, मास्क, ऑक्सीजन मास्क, सेफ्टी अर्नर्स, ट्राइपॉड, एग्जॉस्ट फैन, ये प्रॉपर पूरा पीपी। अगर कोई भी पीपी मिसिंग है, यू शुड नॉट अलाउ देम टू स्टार्ट द एक्टिविटी। एग्जॉस्ट फैन लगाने से पहले मेन होल ओपन करें, थोड़ी देर रहने दें 10-15 मिनट, उसके बाद एग्जॉस्ट फैन लगाएं। बाद में ऑक्सीजन टेस्ट करनी है। तो ऑक्सीजन गैसेस का जो लेवल होता है कन्फाइंड स्पेस में, ये याद रखो कि बिफोर एंटरिंग एक रीडिंग लेनी चाहिए गैस डिटेक्टर को कन्फाइंड स्पेस में इंसर्ट करके। तो नॉर्मल जो इंसान के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए ऑक्सीजन लेवल है वो 19.5 से 23.5% के बीच में है। 19.5 से 23.5%। अगर इससे ऊपर जाता है लाइक 25%, 30%, मोर चांसेस ऑफ फायर, सभी कोई स्क्रैच होगा, आग लगने के चांसेस होते हैं। उससे कम पे अगर ऑक्सीजन लेवल हो तो उसमें सांस लेने में मुश्किल होती है। जैसे किसी रूम में धुआं छोड़ देना तो आपको सफोकेशन होती है, सांस लेती है। 12% अगर ऑक्सीजन लेवल हो तो जाता है बंदा, जैसी एंट्री होगी बेहोश होके गिर जाएगा, और 6% पे बंदे की डेथ हो जाती है। समझ गए हो? तो कभी भी आपको डिटेक्टर आ रहा है तो यू शुड मेक श्योर दे शुड टेस्ट द गैसेस एंड गैसेस शुड बी बिटवीन 19.5 टू 23.5। इसके बीच में अभी ये एरिया में ऑक्सीजन अराउंड 20% है, 21%, ज्यादा भी डेंजर है। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि कभी भी कंडक्टर को एक्सेस देने से पहले उसके पास परमिट हो, दोनों परमिट हो, उसके पास प्रॉपर टूल होने चाहिए, उसके पास प्रॉपर पीपीई हो, फिर आपको एक्सेस देना है। उसके बाद ये चीजें भी चेक करनी है कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, देखो ना ये पूरा उसके पास ट्राइपॉड, सेफ्टी अर्नेस, हेलमेट, टॉर्च, सेफ्टी शूज, एयर नेट, सही है, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। पर ये नहीं है कि कोई जुगाड़ लगा के डोर ओपन कर रहे हैं। उसके बाद उसके पास ये देखो ना ट्राइपॉड लगाना, दूसरा आदमी सेकंड मैन बाहर लाजमी एक खड़ा होना चाहिए कि अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी होती है, ही शुड कम्युनिकेट विद ईच अदर टू टेक इट आउट। एग्जॉस्ट फैन का क्या होता है कि ये थोड़ी हेल्प करता है कि एग्जॉस्ट उसको वो करता रहता है और रूम से निकलता रहता है। साथ में कभी भी जब भी गैसेस टेस्ट करते हैं ना, गैस डिटेक्टर यूज करते हैं, तो क्या होता है कि गैस डिटेक्टर का एक उसके साथ ना, जैसे ये डीपीएस साथ एक होता है ना छोटा सा, वो पाइप लंबा होता है 2 मीटर, वो टैंक के अंदर डालना है, बाहर से गैस डिटेक्टर, थोड़ी देर के बाद गैस डिटेक्टर गैस नोट करेगा। उसके बाद ये गैसेस का लेवल LEL होना चाहिए 0%। CO बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये शुड बी 0 ppm। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड शुड बी 0 ppm। और कार्बन और ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए ना, ऑक्सीजन होता है, मैंने बोला है कि ऑक्सीजन का जो एक्सेप्टेबल लेवल है ना 19.5% से 23.5% होना चाहिए, ठीक है। 25% और इससे ज्यादा होता है तो मोर चांसेस ऑफ फायर होते हैं। 16% पे हार्ड टू ब्रीथ, ठीक है। 12% पे अनकॉन्शियस हो जाता है बंदा, और 6% पे बंदे की डेथ हो जाती है। और ये जो CO है ना, CO गैस ऐसी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड के, इसके ना स्मेल है ना आपको इसकी फील होगी कि भाई नॉर्मल गैसेस का पता चल जाता है ना कि यार स्मेल आ रही है, हमको निकलना चाहिए। ये क्या है, ये अगर ज्यादा होती है तो आपको नींद आती है, आपका दिल करेगा मैं थोड़ी देर सो जाऊं। उसके बाद क्या होता है, ब्रेन आपका डैमेज होता है और डेथ हो जाती है।
तो कभी भी खुद भी जाना हो या कंडक्टर को एक्सेस देना हो, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, बिटवीन 19.5 से 23. If it's less, you should not allow, or you should not also, you should not go. And these four, LEL should be 0%, CO, carbon monoxide should be 0 ppm, hydrogen sulfide should be 0 ppm, or oxygen should be between 5 to every 20 to 30 minutes. If someone is outside, one person who is standing outside, he should take the reading. कभी भी abnormality आ रही है, immediately क्या करना है उसको, मतलब एग्जिट करना है उससे, सही है, ये नॉर्मल चीज नहीं है, अब बंद कर दो।